वही बाबर औरंगजेब की औलाद लग रहे हो जो हानिया आमिर को अपनी मतलब एक्ट्रेस बना के उसके साथ मूवी बनाने का काम कर रहे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, डूब के मर जाना चाहिए। तू सिख कहलाने लायक नहीं है, पहली बात तो सिख कहलाने लायक नहीं है। हम भारतीयों ने उस दिलजीत दोसांझ को उठाने का काम किया और आज हम 140 करोड़ की जनता उसको नीचे गिराने का भी काम करेंगे। भारत देश के अंदर इतनी जो एक्ट्रेस है, क्या वो मर गई थी क्या? उसे वही पाकिस्तानी मिली जिस पाकिस्तानी हानिया आमिर ने जो इंडियन आर्मी के बारे में क्या अभद्र टिप्पणी बोली थी। गुरु तेग बहादुर जी ने 1675 में 11 नवंबर को दिल्ली के चांदनी चौक में अपने शीश दान दिया था इसी दिन के लिए। भारत देश के बॉर्डर पे जो 50 से 60 हजार रुपए सैलरी कमाते हैं और ये 2 करोड़ का 2 टके का दिलजीत दोसांझ 50 करोड़ कमाता होगा, उसकी शर्म नहीं है इसको? दिलजीत दोसांझ नहीं, दिलजीत ये तुम जैसे मानसिकता ने भारत देश के अंदर नाश करवा रखा है। तुम्हारा बाप तो लॉरेंस बिश्नोई है। सर, ये बॉलीवुड का जो पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है, दिलजीत दोसांझ को आपने देखा किस तरीके से पिक्चर में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट किया। क्या लगता है भारत में कलाकारों की कमी है जो पाकिस्तानी कलाकारों को कास्ट करने की जरूरत पड़ रही है? देखो, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दिख रही है और कहीं ना कहीं ये गद्दार जो 500 रुपए में स्टेज पर नाचने का काम करता था, हम हिंदुस्तानियों ने, हम भारतीयों ने उस दिलजीत दोसांझ को उठाने का काम किया और आज हम 140 करोड़ की जनता उसको नीचे गिराने का भी काम करेंगे। जो ये मूवी जो हो रही है, क्या भारत देश के अंदर इतनी जो एक्ट्रेस है, क्या वो मर गई थी क्या? उसे वही पाकिस्तानी मिली जिस पाकिस्तानी हानिया आमिर ने जो इंडियन आर्मी के बारे में क्या अभद्र टिप्पणी बोली थी और क्या उसने भारत के लिए क्या उसने शब्द प्रयोग करे थे, उसके साथ ये कर रहा है। अरे भूल गया क्या तू अपने पूर्वजों को? भूल गया क्या तू अपने 10 सिखों को जिन्होंने बलिदान दिया था इस देश धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए? गुरु तेग बहादुर जी ने 1675 में 11 नवंबर को दिल्ली के चांदनी चौक में अपने शीश दान दिया था इसी दिन के लिए दिया था। 4 साहिबजादे जो ये लगा लो देश धर्म के लिए वार गए। गुरु गोविंद सिंह जी पूरे परिवार वार दिया। उन्हीं के संतान है तू और उन्हीं के देश में रह के और तू मतलब विरोध वाला काम कर रहा है। डूब के मर जाना चाहिए। तू सिख कहलाने लायक नहीं है, पहली बात तो। पर वो कहते हैं कि कला को और कहीं ना कहीं जो अदर चीजें पॉलिटिक्स है उसको अलग अलग करके देखना चाहिए कि तराजू में दोनों चीजों को क्यों तोड़ना? यार एक बार बताओ, जो 2 कौड़ी का इंसान जिसको ना खाने का ढंग ना देखने का ढंग, उसके वहाँ पे मूवी रिलीज होगी, वो क्या मतलब वो देखने की औकात है उनकी? वहाँ की जो हीरोइन है क्या मतलब यहाँ पे लगा लो क्या हीरोइन मर गई है, एक्ट्रेस मर गए? ये लगा लो जो भारत देश के बॉर्डर पे जो 50 से 60 हजार रुपए सैलरी कमाते हैं और ये 2 करोड़ का 2 टके का दिलजीत दोसांझ 50 करोड़ कमाता होगा, उसकी शर्म नहीं है इसको मतलब हानिया आमिर लेके आना है, इसको विरोध करवाना है। भारत देश के अंदर ऐसे मानसिकता के लोग जो इसके मतलब फैंस फॉलोइंग है, वो भी सभी मैं कहता हूँ गद्दारी है वो जो इसको फॉलो कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ को। दिलजीत दोसांझ नहीं, दिलजीत है ये, रियलिटी बात कह रहा हूँ मैं। तो बॉयकॉट की मांग जो इस समय की जा रही है, लगता है वाकई में जो कह रहे हैं आप भारत में नहीं रिलीज करेंगे? बिल्कुल भारत के अंदर रिलीज करेंगे। नहीं पता भारत के अंदर अगर ऐसी मानसिकता की चीज़ अगर मूवी तुम रिलीज करोगे तो भाई भारत का युवा जागा हुआ है, वो इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, बाइकआउट करेगा, हर चीज़ से बाइकआउट करेगा, धरातल पर रहेगा, बाइकआउट करेगा। तू यार ये लगा ले स्टेज पर 500 रुपए लेके भारतीयों ने, हम इंडियंस ने तेरे को समर्थन दिया, तेरे सपोर्ट किया, आज तू इतना बड़ा है और आज तेरे को नीचे झुका भी सकते हैं। तुम वो लोग सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, दिलजीत दोसांझ जैसे तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके लिए तुमने कुछ भी नहीं बोला, कुछ समर्थन भी नहीं दिया। पहलगाम में जब ये लगा लो 27 अपने हिंदू भाई मारे गए थे, उसके लिए भी तुम्हारे मुंह से कोई टिप्पणी नहीं निकली। लेकिन मूवी बनाने के लिए तुम्हारे पास पता नहीं क्या मानसिकता आ जाती है। तुम वही बाबर औरंगजेब की औलाद लग रहे हो जो हानिया आमिर को अपनी मतलब एक्ट्रेस बना के उसके साथ मूवी बनाने का काम कर रहे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सनातनों का देश है, सिखों का देश है, जैनों का देश है, बुद्धिज्म का देश है। लेकिन तुम जैसे मानसिकता पता नहीं कहां पनप गए। अगर तुम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जन्म हुए होते, आज तुम्हारी बहन वहां कलमा पढ़ रही होती और तुम्हारा पग के ऊपर बात आ जाती। तुम जैसे मानसिकता ने भारत देश के अंदर नाश करवा रखा है। तुम्हारा बाप तो लॉरेंस बिश्नोई है, क्योंकि वो कनाडा से लेके भारत के अंदर जो रह रहे, जो सरगना है, जो खालिस्तान के, उसके में बम्बू देने का काम गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई करता है। कहीं ना कहीं ये भी टारगेट होगा, कहीं ना कहीं इसके पास धमकी आएगी। अगर ये ऐसा काम करेगा तो कहीं ना कहीं मुंह की खाएगा और ये लगा लो इसको माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे देशवासियों से इसको माफ़ी मांगना चाहिए। ये मूवी भारत के अंदर रिलीज नहीं होनी चाहिए।